नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार है। प्रोग्राम लेकर शहरनामा। आपने देखा कि हुक्मरानों तक बात पहुंचाते हैं और जी हाँ, बात करते हैं ज़मीनी स्तर पर आखिरकार क्या कुछ मामलात है, मसलों मसाइल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, चाहे बिजली, पानी, सड़क या साथ साथ हस्पतालों को लेकर बात करें। शहर के हसास इलाकों पर हमारा कैमरा फोकस होता है और आज बटमालू आए हैं। आप ठीक देख सकते हैं कि हज़रत जी हाँ, ख़ास तौर पर जो पीर दाऊद दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर ज़ियारत है और शेख दाऊद रहमतुल्लाह की ज़ियारत के बाहर बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। आज हम बटमालू के अलग अलग कॉर्नर पर जाके जी हाँ, कुछ इलाकों के साथ, कुछ कॉलोनीज़ में आके दौरा करेंगे, दोस्तों के साथ बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि कई शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करनी है और बात करनी है ख़ास तौर पर इनके मसलों मसाइल को लेकर। यानी शहरनामा में आपने देखा श्रीनगर से लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को लेकर हमारा कैमरा फोकस होता है और लोगों के मसलों मसाइल आए रोज़ क्या है, जब वोट डालते हैं उसके बाद काम कितना होता है, सरकार के जानिब कई सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलती है, जिसमें स्मार्ट सिटी का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर श्रीनगर में देखने को मिलता है। आइए चलते हैं इसी इलाके की ओर, बात करते हैं लोगों से, जानते हैं उनके क्या ज़मीनी स्तर पर मसलो मसाइल है। देखते रहे शहरनामा। आज तुंदिस यथ इलाकस मज आमतन कमन मुतालबातन पर तुम यसान कत करें? यसान अत पे कत बात करें कि करा सामान बनाए यह हस्पताल ये तम सात लजे ये कम यह रूद पत ये तम द्राय यह सा यह तिमन मकले हुकूमत तमो त्रो पत यमो त्रो सोरी पत ये पे वह करो बे इब्तिदा यह सा करा सबस अस लागत ये सख्ती ये ज़बरदस्त वारियन चीज़न हज सख्ती बेमार पे सो हेडवन हस्पताल नुन लिहाजा कर दपान ज़्यादा बेहतर गु अगर ये चालू ये डॉक्टरन हज कमी यह सा बाकी चीज़न हज कमी ये गोस बराबर MRI कत करो फैसिलिटी वाइज तो यम टेक्नीशियन तथ खतर गसन आसिन मुलाजिम गसन आसिन दोनवई छना कहीं न कम कमी वारिया कमी अगर सो बराबर गया ना डॉक्टर यन बाकी यहन तो ये गया बड़ बेहतरीन हिसाब मगर ये कमी वारिया खुसूसन अगर इस कत करो ज़्यादा कम चीज़ मुश्किलात यथ हस्पताल यथ मज ज़्यादा सख्ती बेमारन अम चीज ये इलाज गसान गसान इलाज ये गसान कम इलाज डॉक्टर कम वारिया सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम ये जो हमारा हॉस्पिटल था ये करा साहब के दौर में उस टाइम SDH के हिसाब में बना हुआ था। उस टाइम इवन इसका फाइनेंस भी उस टाइम अप्रूवल हुआ था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तौर पे। फिर उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई, करा साहब का टर्म ख़त्म हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने इसको जो के त्यों रख दिया। जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो के भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। अभी ये डिस्पेंसरी चल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे जो हमारी ZMO मैडम है ये उनके हम बिल्कुल शुक्रगुजार है। जो भी उनके डोमेन से इवन बाहर भी है वो भी वो कर रहे हैं ताकि इलाके को यहाँ पे राहत मिले। अब देखा जाए तो इलाका भी बड़ा है तो ओवरऑल किन फैसिलिटीज़ पर आप रोशनी डालना चाहेंगे, ख़ास तौर पर क्या कुछ होना चाहिए यहाँ? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे एटलीस्ट CT स्कैन होना चाहिए, MRI की फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे सब स्टेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिजली प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जनरेटर भी छोटा है, जनरेटर की भी डिमांड है, वो भी बड़ा होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी सामने नज़र आती है रात को तो क्या लग रहा है उस वक्त सिचुएशन? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर रात को कभी कोई परेशानी आ भी जाती है, यहाँ पे वो फैसिलिटेशंस है नहीं कि हम रात की इमरजेंसी को यहाँ पे एडजस्ट कर पाए। उस वजह से हमें बिल्कुल नियर बाय हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है। वो आपकी मेहरबानी, आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि अगर आपके माध्यम से ये बात आगे हुकाम तक पहुँचे सो दैट इसमें भी कोई अपग्रेडेशन हो ताकि ये इस इलाके को प्रॉपरली केटर करे। बटमालू एक छोटा इलाका नहीं है, मोर देन 2 लाख पीपल्स को ये केटर करता है। अगर हम खाली बटमालू ये मान के चले कि जोन बहुत बड़ा है, ओवरऑल आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर लुक आफ्टर नहीं किया जाए। बेशक स्टाफ की भी शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो इसमें हमें बाकी मशीन चाहिए वो नहीं है, एडुकेट मैन पावर नहीं है। ये कुछ चीज़ें जिनकी वजह से हमारे मसले हल हो जाते हैं। इलाका वाइज तो शहरनामा को हम अंजाम देते हैं। आज हम बटमालू आए हैं, इनसे पूछेंगे सर यहाँ जहाँ तक ड्रेनेज का ताल्लुक़ है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है यहाँ पर? फ़िलहाल अगर आप खुद भी देखोगे यहाँ से ड्रेनेज ही नहीं है। कम से कम ड्रेनेज होनी चाहिए, बीच में अच्छा ड्रेनेज बननी चाहिए। वो हॉस्पिटल के लिए अच्छा है, यहाँ हॉस्पिटल हैं, यहाँ लोग रहते हैं, इनके लिए अच्छा है अगर ड्रेनेज बनेगी यहाँ पे। कितनी गंदगी आपको दिखाई दे रही है नालों को लेकर या जितने भी ड्रेन्स वगैरह हैं? बहुत हैं, आप देख लीजिए खुद भी, बहुत हैं।
तो काम वगैरह नहीं हुआ है अभी तक, साफ सफाई के मामला अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ. तो क्या बासा वजूहात क्या छ वजूहत वनी तरह फिक्रे और क्या दलील है, मतलब गवर्नमेंटस फंडस अलाट क्या, हालांकि यपर बड़ पार्क तन अत गज बरे त्रुम सो कहीं वारिया चीज. क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए ड्रेनेज और पार्क को लेकर, या मैरिज हॉल अगर इस इलाके में है तो उसकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है? देखिए कि जैसा हम देख सकते हैं कि जो ये बटमालो एरिया है ये लाल चौक से 2 किलोमीटर है तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कि वैसा नहीं है. जब से तारिक हमीद कारा साहब यहाँ से निकले हैं तब से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है. बटमालू का बंदा हद से ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस टाइम. ना ड्रेनेज है, ना मैरिज हॉल है, और बाकी फैसिलिटी जो होनी चाहिए श्रीनगर में, जैसे हमारी पार्क्स है बट डेवलपमेंट नहीं हुई है. तारिक हमीद कारा साहब के टाइम से जो पार्क और हॉस्पिटल बने हैं बस वो उतने ही उन पे काम हुआ है. आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की फैसिलिटी, शॉर्टेज, जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे इलाके में इस टाइम नहीं है. अगर देखा जाए अभी तो आपके एमएलए तारिक हमीद कारा साहब ही है, तो काम हो रहा है? जी देखिए, काम हो रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. जब से तारिक हमीद कारा साहब हमारे एमएलए यहाँ पे आ गए हैं तब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है. आप आज खुद देख सकते हैं, आज तारिक हमीद कारा साहब के फर्जंद यहाँ पे खुद आए थे मुआयना करने, स्टाफ को देखने. तो बहुत सारी ग्रीवेंस को लेकर मैं बात करूँगा. ये पार्क यहाँ पर जो बनाई गई है इसकी देख रेख क्या, इसको अगर देखा जाए पाथ बनाना, लाइटिंग, फैसिलिटी, बाकी आजकल गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा शैडी ट्रीज पे अपना टाइम गुजारे. ये कब से बनी है और इसकी सिचुएशन क्या वैसी की वैसी? जी लगभग मेरे को लगता है 10-15 सालों से ये बनी है, बट इसकी डेवलपमेंट हुई नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ये श्रीनगर का एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है बटमालू. यहाँ पर ये पार्क का सिस्टम होना चाहिए, बट हमें अपने एमएलए पे पूरी उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं. और मैरिज हॉल को लेकर कह रहे हैं कि काफ़ी सारी शिकायतें हैं कि पैसा बढ़ाया गया है, रेंट बढ़ाई गई है. जी आप देख सकते हैं बटमालू एक ऐसा एरिया है, इसमें सारे हाई क्लास लोग नहीं है, इसमें मिडिल क्लास भी है और लो क्लास लोग भी है. उसी वास्ते अगर कोई गरीब है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत बजट कम होना चाहिए, फ्रेंडली बजट होना चाहिए, क्योंकि जिससे वो सफ़र ना करना पड़े उसको. क्योंकि एमएलए साहब ने इस पर एक इशू रेज़ किया, उसने रिसेंटली असेंबली में भी कहा था कि हॉस्पिटल के बारे में भी उसने बात की थी और मैरिज हॉल के भी बात. मैरिज हॉल में जो पैसा आप देना है उसकी फैसिलिटी है प्रॉपरली? आपको लगता है कि वो पूरा अमेंड है? जी ऐसे तो लगता है, उम्मीद पूरी है कि हो जाएगा, क्योंकि तारिक हमीद कारा साहब खुद मुआयना करने आ गए थे. उसने खुद यहाँ के सुपरवाइजर्स, इलाकों के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी बात की है. इंशाल्लाह हमें लगता है कि हो जाएगा. मैरिज हॉलस गस रेट कम अज कम ये रेट गस रोजन कह यह गो रेट वारिया ज्यादा हाई. तम सतन क्या पे मतलब खुदा इम्पैक्ट पे तम सत पे वारिया ज्यादा फर्क, क्या यूता बजट इंसानस कह गरीब मतलब लो बजटस मज तिमन गोस मिलन वारिया लो रेट, यह वारिया रेट ज्यादा. तो बसान कि यमो चीज़ों सतन गो अख आम गरीब इंसान सफ़र, खास तौर पर उसने रुपयस 25,000-30,000 असल पे गई सफ़र. वनकस सफरिंग वारिया ज्यादा गछान. अपील अपील गस मैरिज हॉलस रेट गई कम. यह पार्क गस बटमाल पार्क यह शोवन पार्क, यह गस डेवलप गई. अत डेवलपमेंट कहीं. हस्पताल अत गस रोजन नाइट ड्यूटी, कम से कम डॉक्टर 2-3 रोजन नाइटस, यह गए चालू. वारिया फर्क. सड़कन हुंद हाल अगर वो खास तौर पर अंदरिकन लेन्स इंटरनल लेन्स, तथ मैगडमाइजेशन प्रॉपर कि गर्द गुबार ज्यादा? ना गर्द गुबार ज्यादा वारिया ज़्यादा. ड्रेनेज सिस्टम गोस गठन, ड्रेनेज सिस्टम सारी खुद मश्ती ये. स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. हम फजर की नमाज के लिए निकलते हैं, 4:05 है फजर की नमाज. अच्छा, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है हमें. स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाई गई है मगर काम नहीं कर रहे हैं. उन्हें रिपेयर भी करना है और बहुत सारी जगहों पे फिर से नई लगानी है. तो ओवरऑल अगर एक चीज़ देखें, खास तौर पे जो कुत्तों की तादाद बढ़ गई है इस इलाके में, हद से ज़्यादा कुत्तों की तादाद बढ़ गई है. इससे पहले भी वहाँ रेक चौक पे हमारे इमाम साहब को कुत्तों ने काटा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई उस टाइम पे भी हमें. सब क्या डॉक्टर बराबर कमी गोसन क्या. अच्छा, लेकिन अत करान इलाज पलाज डॉक्टर बराबर तो डॉक्टर हज कमी लर्न कर. तुम यसान कि अत डॉक्टर बढ़न ज्यादा. बस डॉक्टर गसन बढ़न, तमाम चीज़ गसन बे पार्क यह बनेम कह तम सात बनेम तम सात सोरे ये बनो नो. तम सात सादिक साहब वजीर आला 67 मज बनो यह सोरी,
मगर ये पार्क ते बने 7-8 मज ताने पुरुषुक ना पार्क ती कहीं मान ये जंगल मुके साहब मानिया बे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर इस आबच कत करो गरम छु वंकस वारिया ज्यादा आब बिल्कुल कम बटमालस आब बिल्कुल आब दाज परेशान गमित लोग ये क्या आब बिल्कुल टोटली। पार्क के साथ साथ मैं बात करूं एक जानिब जो है हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार मेरे साथ है। आज हम जी हाँ यहाँ पे आए हुए हैं न्यू कॉलोनी बटमालू में, जो कि UPHC का एक यहाँ पर हॉस्पिटल भी है आरोग्य मंदिर के नाम से, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। मगर सिचुएशन इस अस्पताल को लेकर ये है कि फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, डॉक्टर्स का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट कि अस्पताल चल रहा है, मगर इसके बीच अगर देखा जाए डिमांड्स ये कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, स्टाफ की फैसिलिटी बड़ी लाजमन है। दूसरी जानिब इसी न्यू कॉलोनी इलाके में अगर हम थोड़ा सा नज़र घुमाएँ बाएँ जानिब, आप देख सकते हैं जी हाँ ड्रेनेज का जो मसला है बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, यानी ड्रेनेज फेलियर, या ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि वाटर पाइप लगी हुई है, लीकेज भी चल रहा है, पानी जी हाँ पाइप से बाहर आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, अगर इसकी भी मरम्मत आज तक नहीं हुई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है, और जबकि हम वो बार बार बोलते हैं कि जल को बचाना है। अब आप देखिए ये सिचुएशन है, और ये पानी जो है सीधा नालियों में चला जाता है। गंदगी और ख़ास तौर पर बीमारियों फैलने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इसमें रोल दिखाई देता है। सामने डिस्पेंसरी है, मगर डिस्पेंसरी की हालत आप देख सकते हैं जो कन्वर्ट अब हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी में हो गई है। ड्रेनेज फेलियर है, ड्रेनेज के साथ साथ गंदगी है। और इस बीच अगर मैं बात करूं, इसी के ऑपोजिट साइड में पार्क बनाई गई है। आप देखिए पार्क की सिचुएशन खस्त है, नो डाउट कि इसका पाथ बनाया गया है, या इसको जी हाँ कह सकते हैं कि फेंसिंग वगैरह की गई है, मगर आप देख सकते हैं कि कुत्ते, खौफनाक कुत्ते इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके में इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आजकल कुत्तों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी खुदा ना खास्ता जिस तरीके से हादसात पेश आते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी खस्त हालत है, कोई बैठ नहीं सकता है, कुत्तों का डर है, अगर कोई अंदर जाएगा तो जी हाँ कुत्ता काट खा सकता है, डॉग बाइट वहाँ हो सकती है, या इन बिटवीन बाद में जी हाँ इंजेक्शन लगाने हैं, टेटनस लगाने हैं। यानी कह सकते हैं कि एक साइड से पार्क की खूबसूरती खुद बयां करती है, यानी पार्क इतनी खस्त हो चुकी है। दूसरे जानिब आप देखिए अगर कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है टेंट लगाना है पार्क में, या किसी घर में मैरिज फंक्शन है, कुछ है, तो उसके हवाले से आपने ये भी देखा कि मैरिज हॉल जो बनाया गया है उसकी ख़ास तौर पर जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी 25 से 30 हज़ार रुपये जो यहाँ के लोगों का मानना है, ख़ास तौर पे इस इलाके में जो लोग रहते हैं, एक गरीब के लिए जी हाँ सही नहीं है। कैसे वो मैनेज करेगा? एकदम से आपने हायर रेंट पे इतनी रेंट बढ़ा दी है। अब आपने रेंट बढ़ाई है तो फैसिलिटी का लाजमन होना ज़रूरी है। गर्दो गुबार जो है अंदरूनी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा है। नो डाउट कि डेवलपमेंट्स हुई है, मगर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। देखते रहे शहरनामा। तुंदिस यथ बटमालनी इलाकस मज आज आमुत योर, तह क्या मसलु तह आबुक मसलु? गोड़ छुस बह तुहद शुक्रिया अदा करान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस आब त्रावान रेतस या 15 दोन पत्ता त्रावान कहें बटमालनी गुलाब कॉलोनी। अड़ दपान पाइप हसा अड़ वन क्या था त्रो वो इंस्पेक्टर तौर सहल सहल नजर दिवान यमन आब ये पे बाकियन इलाकन डिपार्टमेंट फिरान तल ये वो आब ये कॉलोनी ना या दिमो नजर खबर अगर मर्द मर आब गाड़ी आनी गोड़ मल खानदर तमें खतर तब मल आब गाड़ी ये रोत क्युत यी न तेल पाई आब गाड़ी प्रेसिडेंट सबन तथ पाइप तथ आब गाड़ी सोलसान सोजान साल अत मान थ काल गो तुह ते बसतो बह लग तुह थी मोटर अगर आब खस जनाब ये तुम खोज गो ती वन तो। आपके इलाके में हम आए हैं, यहाँ ड्रेनेज का क्या मसला है? यहाँ ड्रेनेज है ही नहीं, पहली बात है। दूसरी बात, आज तक बहुत सी टीमें आई इसको देखते हुए के लिए। इसको ये नाली आप दिख रहे हैं ना, आज कैमरा इस पर डालिए तो आप देखिए यहाँ बहुत से एक्सीडेंट हुएगा आज तक। कभी कोई बुजुर्ग आता है, कोई मस्तूरात आती है, बच्चे आते हैं, इसमें गंदा पानी है, इसमें नमाज के लिए मस्जिद हमारे सामने, यहाँ मस्जिद वज़ू टूट जाता है, तो इसका कोई अजाला नहीं होता है। क्या काफ़ी अर्से से हम इस परेशानी में मुब्तला है। ड्रेन सिस्टम तो यहाँ तक है नहीं, यहाँ बटमाल ये ज़ियारत से उधर दारूनी मोहल्ला तक कोई ड्रेन का सिस्टम नहीं है। तभी तो
अगर इसका ड्रेन हो जाता तो हमारा ज़रा ये गंदा पानी जो है सड़क पे भी आ जाता है और आगे निकल जाता है, तो क्या इस पर आज तक कोई देखरेख के लिए कोई आया नहीं? यहाँ देखने तो आते हैं मगर कोई काम नहीं हुआ इस पर। अच्छा, ओवरऑल ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी जानिब आपसे जानना चाहूँगा, इस इलाके में और क्या मसलो मसाइल है जिन पर आप बात करना चाहेंगे? मसला मसाइल है, पानी कम होता है इस इलाके में जी, और बिजली की ज़्यादातर कटौती होती है यहाँ जी। बिजली के सामने यहाँ पे जो ये मकबरा है, क्या इसकी देखरेख मेंटेनेंस वगैरह? मेंटेनेंस यहाँ तो लोग खुद मेंटेनेंस करते हैं, इसकी सरकार की तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। यहाँ लोग खुद मकबरे की मेंटेनेंस कर रहे हैं। पानी की किल्लत भी है इस इलाके में? पानी का क्या हाल है? पानी की किल्लत होती है, पानी की किल्लत होती है, और सबसे पहले ज़्यादा ये जो बिजली होती है इसकी इस गर्मी में भी देखो, गर्मी शिद्दत से 33-35 डिग्री का गर्मी है, इस में भी बिजली की कटौती होती है। कोई शेड्यूल नहीं है कब आएगी? नहीं। क्या छो वन क्या कैसा बन मशीद बोल खुदा सठा रुत कर मगर ये मशीद बोल तस पलव बड़ान या गाड़ी तक गसान टक्कर अद क्या कैसा अल्लाह ताला तह बसान पावरच किल्लत पावरच आबच किल्लत अद क्या अद गई मसल त्रे गन हल यह कत त्रोवा तुम हुकामस ताम आला हुकामस ताम या वतवा तुम कुन दफ्तर ओतर आमद नफर तमो वुच क्या कर मगर करान यथ अमि ब्रोट म्यूनसिपलिटी आई वुचने वारिया सर्वे गई आज तान मगर यह गई वुनिक तान कहें। ड्रेनेज अगर वो तथ गई ना साफ सफाई वगैरह आज तम कहें ड्रेनेज यपर ड्रेनेज तथ सफाई गसान सो ड्रेनेज ठीक अगर ये ड्रेनेज यह टुकर हुत तान गई परेशानी हल वुनिक तामत गो यह मसला। अच्छा यम अंदरूनी सड़क या बाकी लक्च लक्च गली अपर क्या हालात? अपर तुम पान हालात वुचान हालात अमिच अबतरी अत वातान कहीं म्यूनसिपलिटी शेख सह फशीना तो नीरान बाकी कुन वुचान कहीं तुम दिव पान तुम करो फोकस नाले पे कैमरा जियारत गाह अमिच देख रेख या अमिच मेंटेनेंस वगैरह अमिच मेंटेनेंस करान लोकल पब्लिक गवर्नमेंट कहें गवर्नमेंट अत कामल दखलस खास तौर पर अगर तुम कर बह कथ रसा तुम रोजान क्या वन मुश्किल अंदर लगे 2-3 रेत गई चलान वो गई फुट फोटो तुलमुत इसा कन पक्कन ब्रो रोज क्या क्या फुट सड़क पे सीमटी न कुन टल न कुन क्या बे अड्डी इथा कन थो यल या बच्चे फट तथ न कि फोटो क्या लगित मासुक लोगमुत अमी मतलब गो कि मुशिक अहन तपर न शेख न क्या हफ्तस मे अकि फिर ोट तुल डोनी न कहें बहुत पान अल्लाह ताला तुलान पान होन नजासत तुम होनिस ये इलाकस मह होन तादाद बढ़े अपर ज्यादा अंदर कॉल न्यू कॉलनी बिलालाबाद अच्छा ज्यादा हादसा पेश बाइक वाले पे दौरान हेतु अकिस दोन सोप तमो कर पे इंजेक्शन माया क्या तुज अपील क्या गवर्नमेंट 2-3 रेत गई तक बंदी गमटिस मे बसान तथ मे पेमेंट तम अपील क्या ये आप बे आब तपर वन काल पगह पता तथ बिल तड़ ती। आपसे भी जानना चाहेंगे तो निश बह जान कि इलाकस मज क्या मसल मसाइल तुम बसान ये गुक सड़कन सड़क ठीक कहें सड़क सारे मतलब बेहाल तुम वुचान ये सरसी यपर दोब हुपर परसू पेरिस त्रोक मगर तुम वो कि यपर दिव तुम नजर सड़कन क्या पोजिशन सारे आब ये मस्जिद शरीफ जियारत मस्जिद शरीफ ये तुम सात कम रूद पे क्या ये सोरे गसान बसो तुम डल यस ये पे पकुन वकुन पे कहें ये जियारत ये ड्रेन जरूरी जरूरत बे अंद पत सारी महल तर वो तुम हालात होन हिंस तादाद बढ़े वारिया ज्यादा यथ इलाकस मज मा तुम बासान कि खौफ दहशत होन बचन त्रावान नबर कहें तिकाज पे गो तिम कुन जाए आसो तम करान कॉल पे गर पे कड़ान बचन ट्यूशन वलियो सब यमो तीत हून ये मसल वारिया मसाइल गो गो मसल सड़क दोम गो मसल ड्रेन ब्लॉक सारे ये रूद पे सैलाब ये बनान डल बे मस्जिद शरीफ ये जियारत शरीफ ब्रोट कन
یم سات ورس عرض شریف تمہ سات R&B ول PWD ول ساری کرو سڑک وڑک ٹھیک مگر یوز تھی بالکل تہد کہین یہ معمولی روٗد پیوان یہ سہلاب یہ پیوان یزار ہور کھالن تو پتہ پکن یہ یتنس مین چوک یہ زیارت شریف یتنس اتنس برونٹ کن سورے آب گژھان جمع بیٚیہِ ڈرین بلاک گژھان تمی سات یہ ڈرین بالکل فیل یس یہ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان حظ تۄہہِ کیٛاہ باسان مسلہٕ مسائل یتھ علاقس منٛز کیٛاہ تیٚلہِ چھُ مسلہٕ ہوٗن چھِ اَنان اورٕ گامو پٮ۪ٹھ ترٛاوان چھِ ییٚتہِ تۄہہِ چھا باسان ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛز تعداد بڑے واریاہ واریاہ تعداد بڑے وۄنۍ کیٛاہ کرو اصل لڑکی پارٹی سۄ چھِ ژلان یپٲرۍ مےٚ چھُ باسان اگر گٲڑۍ آسہِ نا چلاوان لڑی ہٕنٛز سۄ ترٛایہِ گٲڑی ییٚتی گۄڈٕ چھُ گورمٮ۪نٛٹ پاگل لڑی سۭتۍ دِوان لاس تتھ چھُنہ کانٛہہ گٲڑیاہ وٲڑیاہ یِوان تِمن تُلان ہے کُس حظ چھُ آز چھِ آسان کالہٕ نٔوۍ ہوٗنۍ پگاہ آسان نٔوۍ ہوٗنۍ أسۍ زانان یی مطلب سڑکہٕ تہِ چھےٚ خراب حظ پوٗرٕ رٔدی اَسہِ چھِ کیٛاہ پَتہٕ پرٛابلِم تیٖژاہ دۄب چھِ ییٚتہِ تہٕ اِنسان چھِ خطرٕ مطلب گٲڑۍ اگر نِو سۄ گژھِ تٔتھۍ منٛز أکیٛاہ چھِ یپٲرۍ سٲرسٕے سڑک اَسہِ بوٗز یتھ علاقس منٛز میریج ہال چھُ دپان ریٹ بڑٲوٕکھ واریاہ میریج ہالن غریٖبس خٲطرٕ چھُ خاص طور پر تۄہہِ چھو اَنس میریج ہالس متعلق متعلق یہ میریج ہال پکناوان بٹمالین پانہٕ ات دیکھ بھال کران پانہٕ بٹمالین کمیٹی اوقاف کمیٹی تو مطلب کمیٹی بنیمٕژ ویلفیئر کمیٹی تم چلاوان سُہ پانے وۄنۍ نیوٗ سُہ منسپلٹی پانس انڈر گۄڈنِکۍ ؤرۍ تھٲیِکھ 10,000 آز کٔرِکھ وۄنۍ 20,000 بیٛاکھ بنووُکھ نوٚو تتہِ تھٲیِکھ 25,000 یِم چھِ کھالان یپٲرۍ چھُ غُربت گژھان زیادٕ زیادٕ اتہِ چھِ کھالان انکریٖز چھنہٕ گژھان مطلب اتھ چھنہٕ گژھان کم کِہیٖنۍ نہٕ یِمو کھٲج اتھ بیٚیہِ ریٹ یعنی أسۍ وَنو کہِ مسلہٕ مسائل چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان اَسہِ حظ یُس کمیٹی ہالُک مسلہٕ ووٚن نا یہ کریو طارق صٲبن حظ شروع حظ طارق حمید کران صٲب ییٚلہِ آو تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ چھُو تۄہہِ محلکہِ خٲطرٕ تتھ چھُو نہٕ اتھ پتہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ بَرُن کٕہٕنۍ نہٕ حظ اگر حظ مےٚ محلہٕ خٲطرٕ یہِ تھوٚو سانہِ خٲطرٕ یہِ اوس اَسہِ انڈر حظ یہِ نیوٗ ایس ایم سی حظ پانس کُن اکھ غریٖب کتٮ۪ن 15,000 رۄپیہِ سُہ بَرِ حظ کٲنٛسہِ چھِ آسان تٲجِس بِچارس یا کٲنٛسہِ غریٖب کوٗر زانٛہہ نکور سُہ کتٮ۪ن 15,000 رۄپیہِ تتھ بَرِ تمہِ ساتہٕ زیوٗ اَسہِ طارق حمید کرٲنی تٔمۍ کَرے واریاہ اصل کٲم مگر یہِ حظ نیوٗ وۄنۍ پانس کُن یِم چھِ ونان 15,000 بٔرِو اتھ گٔے واریاہ ریٹ ہیوٚر حظ اگر ریٹ انکریٖز کٔرٕکھ حظ تۄہہِ چھا باسان سُہ میریج ہال چھُ تتھ قٲبل تتھ چھا فیسلٹی کِنہٕ فیسلٹی چھےٚ آب تہِ چھُ کمپلیٖٹ چھُ سورُے فیسلٹی نہٕ کینٛہہ فیسلٹی ییٚتہِ چھےٚ مگر سۄ پوٗرٕ فیسلٹی چھنہٕ کینٛہہ یۄس تتہِ آسٕنۍ گٔژھ وۄنۍ اگر 15,000 تہِ أسۍ دِمو 30,000 تہِ دِمو تہٕ فیسلٹی گژھِ آسٕنۍ سۄ فیسلٹی چھنہٕ کِہیٖنۍ یہاں پر ZMO ہیں اور ZMO جو کہ لک آفٹر کرتی ہے اس UPHEC کو اور ان سے پوچھیں گے میم آپ کا ویلکم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کیا گریونسز ہیں ہمیں ایز سچ major grievances are not there, but we have a problem of electricity. We have already written it to the higher authorities that we need 24/7 electricity here. Hotline ایک hotline چاہیے. ایک ہمارا یہاں پارکنگ کا ایشو ہے. پیچھے ہمیں لینڈ دیا گیا لاسٹ ٹائم دا DC سر ہیڈ کم اوور ہیئر, لیکن اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہو گئی. ایک وہ ہمیں چاہیے. ایک ہمارا سب اسٹیشن یہاں سپریٹلی فار دا ہاسپٹل چاہیے. دیز آر دا مین برننگ 3 ایشوز. پلس وی نیڈ سم اسپیشلسٹ جو یہاں کیٹرنگ پاپولیشن ہے اس کے لیے. آئی ہیڈ اسپیشلسٹ سرجن اینڈ گائنیکالوجسٹ. اس کی وجہ سے یہاں لوکل پبلک کو فائدہ ہوتا تھا. بٹ ناؤ دیٹ دے ہیو بین پروموٹیڈ. ابھی نئے نہیں آئے ہیں. دے ول بی کمنگ. وی ہیو آلریڈی ریٹن ٹو دیٹ. ایز وی ہیو سین دی ادر گریونسز ایز ویل لائک دے ہیو ڈسکس سم تھنگ. یہاں پر فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے, انفراسٹرکچر کو بڑھانا چاہیے, ان بٹوین تھوڑا ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہونا چاہیے, یا مین اینڈ مشینری کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زور دینا چاہیے؟ Machinery we have, I think we have enough. Recently we were provided the RVG for the dental section, RVG and the X-ray. We have the new analyzer here from DC office. We have the RVG from Directorate. تو ابھی as such ہمیں نہیں چاہیے, because next we need a CT. We don't need it here. تو اس کے لیے we have to start for that it should be SC minimum اور SDH. تو تب جا کے rest of the facilities which are supposed to be provided at the PSC level are already there. دیکھا جائے تو آپ نے جس طریقے سے بات کی, ہم نے عام لوگوں سے بھی بات کی. امپلیمنٹیشن ان گراؤنڈ اگر دیکھا جائے دیری ہو رہی ہے چیزوں کو لے کر, لائک فیسلٹیز اینڈ آل سچ, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ آف ڈاکٹرز اینڈ آل سچ. ہاں, ڈاکٹرز میرے پاس بہت کم ہے. ایکچولی آئی ایم دا زونل ہیڈ, سو آئی ہیو اباؤٹ 50 سینٹرز. تو مجھے ڈاکٹرز ہر ایک PSC پہ
दो है या एक है, बिकॉज वी हैव एन OPD ऑफ अराउंड 400 डेयर, तो 2 डॉक्टर्स कम पड़ते हैं. इफ़ वी कैन गेट बैक द स्पेशलिस्ट तो उससे फ़ायदा हो जाएगा. हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वलीद है जो कि इस कम्युनिटी के एंटायर एरिया के इंचार्ज भी है और सियासत से ताल्लुक़ भी रखते हैं. जानना चाहेंगे कि मसलो मसाइल काफ़ी ज़्यादा है. आपके वालिद साहब ख़ास तौर पर इस इलाके के जो MLA भी है, तो फ़िलहाल लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रही है, तो क्या इनिशिएटिव रहेंगे आपके एंड से? देखें, जो लोगों का कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 10 साल में पर्टिकुलरली ये एरिया काफ़ी निगलेक्ट हुआ है. ऑल्दो दिस इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सीट ऑफ गवर्नेंस, दैट इज़ द सेक्रेटेरिएट, बट दिस एरिया हैज़ बीन टोटली निगलेक्टेड बाय द अथॉरिटीज़, स्पेशली द LG एडमिनिस्ट्रेशन. तो इश्यूज़ बहुत हैं, जैसे कि आपने लोगों से बात की, चाहे वो लेन और ड्रेन का इशू हो, बाकी सिविक एमिनिटीज़ का इशू हो, लाइटिंग का इशू हो. तो वी हैव टेकन अप द मैटर. पिछले दिनों में हमने जो भी है काम के प्रपोजल्स हमने बनाए हैं और उसकी फाइनेंशियल एस्टिमेशन ऑलरेडी हो चुकी है. बट आप जानते हैं कि यहाँ पर हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, इट्स ऑन द स्लोवर साइड ऑफ थिंग्स. तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ बिट ऑफ डिले ड्यू टू सम रेड टेपिज्म. बट एस्टिमेशन हैज़ बीन डन एंड आई बिलीव दैट द वर्क्स शुड स्टार्ट विद इन अ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हॉस्पिटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, डॉक्टर्स नहीं है, फैसिलिटीज़ को बढ़ाना. नो डाउट कि पिछले कई महीनों से सरकार भी बनी है और आपके वालिद साहब चेयर पर भी आ चुके हैं, तो इस अस्पताल के लिए कोई स्पेशल इनिशिएटिव आने वाले टाइम में? देखिए, जब ये हॉस्पिटल ओरिजिनली कमीशन हुआ था, सो इट वाज सपोज टू बी एन SDH, बट समहाउ इट गॉट डाउनग्रेडेड टू अ PHC. सो यहाँ पर इस टाइम डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, बिकॉज हमारे पूरे, अगर आप देखेंगे, वैली में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है डायरेक्टरेट के पास. वी हैव टेकन अप दिस मैटर विद द डायरेक्टर हेल्थ एंड ही हैज़ अश्योर्ड all possible cooperation. In fact, my father raised this issue in the previous assembly session. तो उसमें भी उन्होंने, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी, उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि वो यहाँ आएंगी, वो विज़िट करेंगी एंड शी विल सी द फिजिबिलिटी फॉर अपग्रेडेशन. सो उस पर भी काम चल रहा है, बट इंशाल्लाह एंड हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ में गैप्स हैं वो पूरी होंगी. ये जो मैरिज हॉल का इशू है, एकदम से रेट्स बढ़ाई गई हैं, एक आम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर poor class community can't afford such kind of huge prices. तो इस पर कोई टेक? Yeah, this is something which came to my notice very recently. It is an arbitrary decision. like, ऐसे decisions में आपको हमेशा community को involve करना लाजमी है. आप arbitrarily rates अगर raise करते हैं तो उसका एक negative impact पड़ता है, खासकर low socio-economic group जो होता है. तो this came to my knowledge recently. तो I will take up the matter with the higher ups जो इसके concerned है, and we will see what best we can do. तो नाज़रीन, आपने देखा शहरनामा इलाका, और शहर के साथ साथ बटमालू, और बटमालू के साथ साथ कॉलोनी वाइज अगर मैं बात करूं तो कई सारे मसलो मसाइल है. यानी स्पेशली अगर हम देखें बनपोरा बटमालू के इलाके में जहां पर हम आए, वहां पर आपने देखा UPHSC की जो है डिस्पेंसरी है, पहले हॉस्पिटल अब डिस्पेंसरी. उसके साथ साथ पार्क के मसलो मसाइल, पार्क बनाई गई है जो बिल्कुल खस्त है. ड्रेनेज कितना फेलियर, शहर के बीचों बीच मैं कहूँगा आधा किलोमीटर दूर भी सेक्रेटरेट नहीं है, या कह सकते हैं कि मेन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है जो इस इलाके के साथ कनेक्टेड है. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लोगों का मानना है कि जी हाँ, जो ड्रेनेज बनाई गई है उसमें अभी भी फॉल्ट है, ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा है, गर्दो गुबार काफ़ी ज़्यादा है. डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स पर जिन पर काम होना चाहिए था काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है. पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा है, और इन बिटवीन पावर का कोई शेड्यूल नहीं है, कब आएगा कब जाएगा, जबकि डिजिटल मीटर्स लगाए गए हैं, नए पोल्स, इंसुलेशन वायर्स, और शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका बटमालू जो कि कनेक्टेड है लाल चौक के साथ. इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो लोगों का यही मानना है, फरियाद आज तक बहुत की गई है मगर काम नहीं हो रहा है. उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग आखिरकार की नज़र सानी हो, ख़ास तौर पर जो नई सरकार है, नए वादे हैं, नए मैनिफेस्टोज़ हैं, नई रेजोल्यूशंस है, उन पर आखिरकार काम कब होगा, क्योंकि वो भी आंखें लगा के बैठे हैं. फ़िलहाल बटमालू के इलाके में आपने देखा कि लोगों का ये ज़रूर मानना है कि पिछले कई सालों से, यानी सादिक साहब के ज़माने से जो चीज़ें बनाई गई है बस वही चीज़ें हैं. उसके बाद नए काम, नए तामीराती काम को लेकर अब आंखें तरस रही है. आखिरकार हमारा भी यहाँ पर एक कहना है, ख़ास तौर पर जी हाँ अफसरान से, उन लोगों से जो लाजमन जी हाँ इन कामों को लेकर अंजाम देने के लिए आगे आते हैं,
वो कम से कम कुर्सियों से उठे और उसके बाद जहाँ इस इलाके की ओर पहुँचे और देखे क्या कुछ हालात है, क्या कुछ मामलात है। जिस पार्क पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे लगता है ये बंजर ज़मीन है। देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इस वक्त फिरदौस मेरे साथ हैं। क्या इसे देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये पार्क है? यहाँ पर एक बेंच रखा गया है बैठने के लिए। आप देखिए, पाथ है, बेंच है, मगर उसके साथ साथ हालात क्या है। एक साइड से कुत्तों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे साइड से आप देखिए जानवर जो है वो भी इस पार्क में घूम फिर रहे हैं। और दूसरे जानिब अगर देखा जाए, जिन लोगों को ख़ास तौर पर इस इलाके में अगर कोई फंक्शन होगा या कह सकते हैं कि कोई सेलिब्रेशन होगी, तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि किसी के घर में कोई फंक्शन है और टेंट लगाया गया है। यानी कोई सिस्टमैटिक कह सकते हैं कि सिचुएशन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आप इस इलाके को मैं कह सकता हूँ कि कोई गांव देहात का इलाका नहीं है, यानी इस वनो कशिर पट पोतखोर इलाका ये क्या, बल्कि शहर के बीचों बीच इलाका है बटमालू, और काफ़ी फेमस इलाका है। अब यहाँ पर लोग चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो इस इलाके में रहते हैं, कम से कम जहाँ नज़र षानी हो और आखिरकार जो इनके काम कई सालों से इलाका वाइज रुके पड़े हैं, उनके जहाँ उनका सोल्यूशन, उनके मुतालबात हल हो। फिलहाल आज के प्रोग्राम में शहरनामा में हम आए थे बनपोरा बटमालू, और आपने देखा कि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल क्या है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्पॉट पर किसी और जगह पर हमारा कैमरा फोकस होगा, प्रोग्राम रहेगा शहरनामा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार और मेरे एडिटर साहिल मजीद को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।